अस्सलाम वालेकुम और सीसीएनपी की एक और लैब में आपको खुशामदीद। आज की इस लैब में हम दो प्रोटोकॉल्स को हम कॉन्फ़िगर करेंगे और वेरीफाई करेंगे। लैब की जो टोपोलॉजी है वो आपके सामने है और जो इसमें हमने परफॉर्म करना है पहला टास्क तो ये है कि हमने डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करना है। डीटीपी होता क्या है? डीटीपी ट्रंक को नेगोशिएट करने के लिए प्रोटोकॉल है जो कि हम इन जो इस लैब में हम परफॉर्म करेंगे। अब जो 2 तरह से हम ट्रंक्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नंबर 1 तो ये है कि हम उसको स्टैटिकली कॉन्फ़िगर करते हैं, स्विच पोर्ट पोर्ट ट्रंक कमांड के साथ और हम इसको डायनामिकली भी कर सकते हैं स्विच पोर्ट मोड डायनामिक ऑटो या डायनामिक डिज़ायरेबल के साथ डीटीपी को यूज़ करते हुए। तो हम इस लैब में जो हमारा स्विचेस हैं, स्विच 1 और स्विच 3 है, इसके दरमियान में स्विच 1 और स्विच 2 के दरमियान में हम जो है वो ट्रंक्स को कॉन्फ़िगर करेंगे। और उसके अलावा हमने दूसरा काम ये करना है कि वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल जो है उसको भी कॉन्फ़िगर करना है। ये हमारा काम आसान करती है वीटीपी प्रोटोकॉल कि अगर हमारे पास मल्टीपल स्विचेस हैं और उसके ऊपर हमने वीलैन्स को कॉन्फ़िगर करना है सेम वीलैन्स को, तो बजाय इसके कि हम तमाम स्विचेस को बारी-बारी लॉगिन करें और वहाँ पर जाके वीलैन्स कॉन्फ़िगर करें, तो वीटीपी हमें अलाउ करता है कि हम एक स्विच को सर्वर बना दें और वहाँ पर हम इसके ऊपर वीलैन्स कॉन्फ़िगर करें। तो बाकी जो हमारे पास जो क्लाइंट स्विचेस होंगे बीटीपी के, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास वीलैन्स जो है वो सिंक कर लेंगे इसकी। तो हम इस लैब में इन दोनों प्रोटोकॉल्स को डेमोंस्ट्रेट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लैब। करंटली हमारे पास जो वीलैन्स कोई भी 2 वीलैन्स हैं। एक तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास अवेलेबल है और तमाम पोर्ट्स उसको असाइन्ड हुई हुई हैं और दूसरी हमारे पास 99 वीलैन है मैनेजमेंट वीलैन और एक 999 वीलैन है और उसका एक वीलैन इंटरफ़ेस भी और उसका नाम दे दिया है वीलैन 999। हमने स्विच 1 के ऊपर और स्विच 2 और स्विच 3 के ऊपर हमने ट्रंक्स को कॉन्फ़िगर करना है। तो उसको को करने के लिए हम पहले स्विच 1 को कॉन्फ़िगर करेंगे। इंटरफ़ेस G0/1 और स्विच पोर्ट मोड डायनामिक डिज़ायरेबल। तीसरा इंटरफ़ेस gig 0/2 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक और स्विच 1 के एंड की कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। हम एक और चीज़ वेरीफाई करेंगे, शो वीलैन शो इंटरफेसेस ट्रंक कमांड को यूज़ करते हुए इसमें देखें जी वीलैन जो है वो नेटिव वीलैन 1 है और इसका जो गिग 0/1 इंटरफेस है वो डिज़ायरेबल है मोड में ऑपरेट कर रहा है और गिग 0/2 में जो है वो ऑन मोड पे ऑपरेट कर रहा है। तो हम अपने स्विच 1 के ऊपर हमें कहा गया है कि हमने वीलैन 999 जो है उसको एज़ अ नेटिव वीलैन कॉन्फ़िगर करना है। तो उसको कर लेते हैं पहले इंटरफेस रेंज 0/1 और 2 स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव वीलैन 999 जो WR से हम इसकी कन्फ्यूजन से भी कर लेते हैं और एक बार फिर स्टेटस वेरीफाई करते हैं कि हमारे पास जो ट्रंक है नेटिव वीलैन है वो 999 दोनों पे हो चुकी है।
अभी हम स्विच 2 की तरफ चलते हैं और वहाँ पर भी हम उसके ऊपर नेटिव VLAN जो है वो 999 करेंगे और उसके अलावा जो इसका जो स्विच पोर्ट 01 है उसको हम ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगर करेंगे डिज़ायरेबल में। एनेबल में जाके कॉन्फ़िग टी इंटरफेस गिग 0/1 स्विच पोर्ट मोड डायनामिक डिज़ायरेबल और इसमें हमने एक चीज़ और करनी है स्विच पोर्ट ट्रंक। अच्छा अभी यहाँ पर देखें ये कह रहा है कि नेटिव VLAN मिसमैच, तो उसको करने के लिए स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव VLAN 999, तो ये एरर भी हमारा खत्म हो जाएगा। शो इंटरफेस ट्रंक, आप देख सकते हैं कि ये भी डिज़ायरेबल मोड में है और इसके जो नेटिव VLAN है वो 999 इसमें हम कॉन्फ़िगर कर दिया है। अभी हम चलते हैं स्विच 3 की तरफ और वहाँ पर भी सेम स्टेप्स जो है रिपीट करते हैं ताकि हमारे पास जो ट्रंक्स हैं वो नेगोशिएट हो जाएं। और इसमें जो डायनामिक VLAN है इसमें भी देखें सेम एरर आया हुआ है नेटिव VLAN मिसमैच, और हमने इसको कॉन्फ़िगर मोड में गए और इंटरफेस की 0/2 0/2 ही है ना, तो वेरीफाई कर लेते हैं। हाँ जी 0/2 है। स्विच पोर्ट ट्रंक और स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव VLAN 999 और आप देख सकते हैं कि इसमें जो पोर्ट कंसिस्टेंसी रिस्टोर का मैसेज भी आ गया कि इसके ऊपर जो एरर था वो रिमूव हो गया। हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं कि हमारे पास जो नेटिव VLAN है वो 999 हमने इसमें कर दी है। अब हमारे पास जो स्विचेस हैं उनके दरमियान में हमने ट्रंक्स को भी कॉन्फ़िगर कर दिया है और उसकी जो नेटिव VLAN है उसको भी लैब के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया है। अभी हमने एक पार्ट किया जो कि DTP से रिलेटेड था। नेक्स्ट हमने अपने स्विच 1 के ऊपर VTP सर्वर कॉन्फ़िगर करना है और इसकी जो सर्वर है इसको हम डोमेन CCNA में ज्वाइन करेंगे और उसके अलावा इसका जो पासवर्ड है वो सिस्को होगा। तो हम VTP कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, VTP मोड सर्वर और VTP मेन CCNA ऑल कैप्स में है और VTP पासवर्ड है सिस्को ऑल लोअर केस। स्विच 1 की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होगी। अभी हम चलते हैं स्विच 2 की तरफ और वहाँ पर हम इसको क्लाइंट मोड में ज्वाइन करते हैं VTP डोमेन को। VTP मोड क्लाइंट और VTP डोमेन CCNA VTP पासवर्ड सिस्को। अभी हम इसका जो स्टेटस इसकी कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लेते हैं do और कमांड से और हम इसका जो VTP का स्टेटस है वो हम वेरीफाई कर लेते हैं डू शो VTP स्टेटस। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये एज अ क्लाइंट मोड में ऑपरेट कर रहा है और इसकी जो डोमेन है CCNA है। तो इसका जो पासवर्ड है वो हम डू शो VTP पासवर्ड से वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारे पास पासवर्ड कॉन्फ़िगर्ड है। क्या आप देख सकते हैं सिस्को। करंटली इसका जो वर्जन है वो 2 है और कोई कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन इस पे नहीं हुई। हम इसको वेरीफाई करेंगे जब हम स्विच 1 के ऊपर VLANs क्रिएट करेंगे। हम स्विच 3 जो है हमारा, अब उसकी तरफ चलते हैं और जहाँ पर भी हम इसको VTP को कॉन्फ़िगर करते हैं और इसको हम एज अ ट्रांसपेरेंट मोड में कॉन्फ़िगर करेंगे। VTP मोड
transparent VTP domain is CCNA VTP domain password Cisco कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर देते हैं बार से और डू शो VTP स्टेटस से वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा ये स्विच जो है ये ट्रांसपेरेंट मोड में ऑपरेट कर रहा है और जो डोमेन है वो CCNA है। अब हम अपने स्विच 1 की तरफ दोबारा चलते हैं और वहां पर जाके कुछ VLANs कॉन्फ़िगर करते हैं और वेरीफाई करेंगे कि हमारे पास जो तमाम की तमाम VLANs जो हैं वो बाकी स्विचेस के ऊपर ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो गई हैं। तो स्विच 1 के ऊपर हम लॉगिन कर लिए दोबारा से और यहाँ पर हम VLAN 10 क्रिएट करते हैं और इसका जो नेम है वो रेड है। VLAN 20 इसका जो नेम है वो ब्लू है। फिर VLAN 30 इसका जो नेम है वो येलो। और कॉन्फ़िगरेशन को सेव करके बाहर भी आते हैं। शो VLAN ब्रीफ कमांड से हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी VLANs कॉन्फ़िगर्ड हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास तीनों की तीनों VLANs जहाँ पर कॉन्फ़िगर्ड हैं। और VTP के स्टेटस को वेरीफाई करने के लिए तो VTP स्टेटस और आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन है वो इंक्रीज होकर 6 हो गई है और नंबर ऑफ VLANs एग्जिस्टेड जो है वो 10 हो गया। हमने स्विच 1 के ऊपर VLANs कॉन्फ़िगर की और हम अभी क्लाइंट पे जाते हैं VTP जो क्लाइंट है इसका और यहाँ पर देखते हैं कि इधर कितनी VLANs हमारे पास अवेलेबल है। डू शो VTP आज इसका स्टेटस चेक कर लेते हैं। इधर करंटली VLAN 7 थी और जब हम इसको भी स्टेटस चेक करते हैं तो उसका वी में हमारे पास नंबर ऑफ VLANs इंक्रीज होकर 10 होगी। और अगर हम डू शो VLAN ब्रीफ करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि स्विच 2 के ऊपर 3 VLANs ऐड हो चुकी हैं। यही चीज़ हम दोबारा स्विच 3 पे जाकर चेक करते हैं कि वहाँ पर जो कि ट्रांसपेरेंट मोड में ऑपरेट कर रहा है कि इसके अंदर वो VLANs पॉपुलेट हुई है कि नहीं। डू शो VLAN ब्रीफ इस स्विच के ऊपर VLANs जो है वो पॉपुलेट नहीं हुई क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मोड पे ऑपरेट कर रहा है। और अगर हम डू शो VTP स्टेटस करते हैं तो इधर अभी भी जो VLANs हैं वो 7 VLANs आ रही हैं इसके ऊपर। अगर हम इसका मोड चेंज करते हैं ट्रांसपेरेंट से हम इसको क्लाइंट पे लेके आते हैं तो फिर क्या होता है तो अभी वेरीफाई कर लेते हैं। VTP मोड क्लाइंट और हम दोबारा पर से वही कमांड रन करते हैं डू शो VTP स्टेटस। तो अभी आप देख सकते हैं कि जब इसका मोड है वो क्लाइंट किया तो इसके अंदर जो VLANs हैं वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगी 10 हो गई हैं। तो डू शो VLAN ब्रीफ से हम वेरीफाई भी कर लेते हैं कि पहले हमारे पास ये 3 VLANs नहीं आ रही थी जब हमने इसको ट्रांसपेरेंट मोड में रखा हुआ था। जैसे ही हमने इसका मोड चेंज किया क्लाइंट मोड पे लेके आया तो इसके अंदर 3 VLANs ऑटोमेटिकली ऐड हो गई। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने इससे कोई ना कोई चीज़ ज़रूर लर्न की होगी। आखिर में हमने इसको वेरीफाई करना है कि हमने हमने जो बाकी पोर्ट्स हैं स्विचेस की स्विच 2 और स्विच 3 की हमने उनको डिफरेंट VLANs को असाइन करना है। तो हम आखिरी ये इस लैब का जो टास्क है वो कंप्लीट करते हैं और इसके लिए हम इंटरफेस रेंज FA0 बाय 1 से 8 तक हमने स्विच पोर्ट एक्सेस
और 9 से 16 तक जो पोर्ट्स हैं वो भी एक्सेस पोर्ट हैं, और 17 से 24 जो है ये भी एक्सेस पोर्ट पे कॉन्फ़िगर कर दी। अच्छा, हमने स्विच पोर्ट एक्सेस, हमने इसको वीलैन भी साइन करनी है 10, और 17 से 24 जो है वो वीलैन 30। यही सारी कमांड्स हम अभी WR कॉन्फ़िगरेशन सेव कर लेते हैं। यही सारी कमांड्स हमने स्विच 2 के ऊपर जाके रन करनी है। तो इंटरफेस रेंज FA 0/1 to 8, switch port mode access, switch port access VLAN 10, 9 to 16 जो पोर्ट्स हैं वो VLAN 20 में है। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, और जो 17 से 24 तक पोर्ट्स हैं वो VLAN 30 में है। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 30। हम एक दफ़ा अपने जो शो VLAN ब्रीफ कमांड से वेरीफाई कर लेते हैं कि जो पोर्ट्स हमने असाइन किए हैं वो रेलिवेंट VLAN स्कीमा में मौजूद हैं कि नहीं। तो VLAN 10 है, उसका नाम VLAN 10 रेड है, उसके जो पोर्ट्स हैं वो 1 से लेके 8 तक असाइंड हैं। VLAN 20 ब्लू VLAN में हमने 9 से 16 तक पोर्ट्स असाइन की थी, और इसी तरह जो VLAN 30 है येलो VLAN, उसको हमने 17 से 24 तक पोर्ट्स असाइन किए। तो अभी हम वेरीफाई करते हैं कि हमारा जो PC 0 है जो कि VLAN 10 में है, और इसी तरह जो PC 5 है ये VLAN 10 में है। तो ये इसको भी हम, इसका आप IP एड्रेस देख सकते हैं 10.2 है। तो हम इसको पिंग करके चेक करते हैं कि जो सेम VLAN में PCs हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे कि नहीं। तो हम डेस्कटॉप पे गए, IP में आपको दिखा देता हूँ दोबारा, 192.168.10.1 है, और जो PC 5 है हमारे पास इसका जो IP है 192.168.10.2 है। तो हम PC 0 से पिंग करते हैं 192.168.10.2। तो आप देख सकते हैं कि ये आपस में रीचेबल हो चुके हैं। इसी तरह हम PC 1 से, जो कि VLAN 20 में आ रहा है, IP एक, ये IP कॉन्फ़िग से हमने देखा है इसका IP 192.168.20.1 है जो कि VLAN 20 में है, और हमारा जो PC 4 है इसका जो IP है 192.168.20.2 है। हम इसको पिंग करके चेक करेंगे कि ये हमारे पास रीचेबल हो गया है कि नहीं, 192.168.20.2। तो आप देख सकते हैं कि पिंग का रिप्लाई आ गया। अब हम PC 2 से PC 3 को पिंग करके देखते हैं कि जो येलो VLAN में PCs हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे कि नहीं। इसका IP एड्रेस देखें 192.168.30.1 है। जो PC 3 है इसका IP 192.168.30.2 IP होगा। इसको हम पिंग करके चेक करते हैं कि ये हमारे पास रीचेबल हुए हैं कि नहीं।
आप देख सकते हैं कि तमाम वीलैन्स में जो पीसीज़ हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो हमने इस लैब को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो से आप अपडेटेड रहें।